नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति और अब राष्ट्रपति की रेस में आगे चल रही कमला हैरिस की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 के राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं और उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन भी कर दिया है। Now let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. बाइडेन ने भारतीय अफ्रीकी मूल की 59 वर्षीय कमला हैरिस के नाम की ऐसे वक्त पर सिफारिश की है जब जून के अंत में अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी और देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहस में खराब प्रदर्शन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पिछले कई हफ्तों से बाइडेन पर मुकाबले से हटने का दबाव बना रहे थे। बाइडेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मैं कमला हैरिस को इस साल हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन और सहयोग देना चाहता हूं। ऐसे में अब डेमोक्रेटिक पार्टी को एकजुट होकर डोनाल्ड ट्रंप को हराने का समय आ गया है। तो वहीं दूसरी ओर कमला हैरिस ने कहा है कि वह राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन हासिल करने का इरादा रखती हैं। आप दर्शकों में बहुत सारे लोग यह जानते हैं कि कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली एशियाई अमेरिकी भी हैं और अब बाइडेन का समर्थन उन्हें पहली महिला राष्ट्रपति बनने की राह पर ला सकता है। तो आइए जानते हैं कौन है कमला हैरिस और कैसा है उनका सियासी सफर। तमिलनाडु के चेन्नई में जन्मी दुनिया की जानी मानी कैंसर शोधकर्ता श्यामला गोपालन की बेटी कमला हैरिस का जन्म 1964 में ऑकलैंड कैलिफोर्निया में हुआ। वहीं उनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के एक अर्थशास्त्री थे जो अमेरिका में आकर बस गए। हैरिस के माता पिता की मुलाकात कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में डिग्री हासिल करने के दौरान हुई थी। हैरिस की एक बहन भी है जिनका नाम माया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जब हैरिस 7 साल की थीं तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उस दौर में कमला हैरिस और उनकी बहन ने उन्हें भारतीय और अफ्रीकी अमेरिकी संस्कृतियों में ढालने का श्रेय अपनी मां को दिया था। हैरिस ने 2019 में प्रकाशित अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मेरी मां बहुत अच्छी तरह समझती थी कि वह 2 अश्वेत बेटियों की परवरिश कर रही हैं। वह आरंभ से ही चाहती थी कि हमारे भीतर भरपूर आत्मविश्वास हो, साथ ही हम ऐसी अश्वेत महिलाओं के रूप में दुनिया के सामने आएं ताकि हमें देखकर लोग गौरवान्वित महसूस कर सके। हैरिस जब 12 साल की थीं तभी वह अपनी मां और बहन के साथ कनाडा चली गईं और क्यूबेक में रहकर हाई स्कूल की पढ़ाई की और पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हार्वर्ड से कमला ने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में पढ़ाई की, साथ ही नेशनल मॉल में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरोध में कई हफ्ते भी बिताए। उस दौर में छात्र समाचार पत्र के एडिटर के निष्कासन के विरोध में कमला साल 1983 में एक प्रशासनिक भवन के धरने में भी नजर आई। हार्वर्ड से ग्रेजुएशन करने के उपरांत कमला ने 1989 में हेस्टिंग्स में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी हासिल की। उन्हें 1990 में कैलिफोर्निया के स्टेट बार में एंट्री मिली, जिसके बाद उन्होंने बाल यौन उत्पीड़न के मामलों पर मुकदमा चलाने वाले सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में ऑकलैंड में अल्मेडा काउंटी अभियोजक के ऑफिस को ज्वाइन कर लिया। कमला सैन फ्रांसिस्को जिला अटॉर्नी कार्यालय में काम करने चली गईं, जहां उन्होंने करियर क्रिमिनल यूनिट के लिए कार्यालय के प्रबंधक वकील के रूप में सिलसिलेवार गंभीर अपराधियों पर मुकदमे चलाए और इसके कुछ ही वक्त बाद उन्होंने परिवार और बच्चों पर सैन फ्रांसिस्को सिटी अटॉर्नी डिवीजन का नेतृत्व भी किया। हैरिस 2003 में सैन फ्रांसिस्को जिला अटॉर्नी के लिए हुए चुनाव में उम्मीदवार बनी, लेकिन उनके विरोधियों ने 2 राज्य बोर्ड पदों की उनकी पिछली स्वीकृति पर सवाल उठाया। इन पदों पर उन्हें कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के पूर्व स्पीकर और सैन फ्रांसिस्को के मेयर विली ब्राउन ने नियुक्त किया था, जिनके साथ उनका पहले से ही रिश्ता था।
चुनावी दौड़ में शामिल उम्मीदवारों ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि क्या वह ब्राउन के मेयर प्रशासन की निष्पक्ष जांच करा सकती हैं। तमाम विरोधों के बावजूद साल 2003 में कमला चुनाव जीती और कैलिफोर्निया में यह पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला और दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला भी बनी। इस शानदार जीत के 7 साल बाद हैरिस की लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें कैलिफोर्निया का अटॉर्नी जनरल चुना गया। 2010 में हुए इस चुनाव में हैरिस ने कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल का चुनाव जीतकर लॉस एंजल्स काउंटी के लोकप्रिय रिपब्लिकन अभियोजक स्टीव कुली को मामूली अंतर से पराजित भी किया। हैरिस ने जिला अटॉर्नी के रूप में मृत्युदंड का विरोध किया था और इसके साथ ही उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में मृत्युदंड के मामलों पर मुकदमा चलाने से भी इनकार कर दिया। कहा जाता है कि एक पुलिस अधिकारी की हत्या से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मामले में कमला ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने स्थानीय पुलिस यूनियनों को नाराज कर दिया, लेकिन अटॉर्नी जनरल के रूप में उन्होंने कैलिफोर्निया की अदालत के उस फैसले के खिलाफ भी अपील की जिसने मौत की सजा को असंवैधानिक करार दिया था। 2014 में कैलिफोर्निया में अटॉर्नी जनरल के रूप में काम करते हुए हैरिस ने अपनी बहन माया की अध्यक्षता में आयोजित एक छोटे समारोह में शामिल हुईं, जहां उनकी मुलाकात लॉस एंजल्स के एक वकील डॉग एम हॉफ से हुई और इस मुलाकात के कुछ ही सालों बाद दोनों ने शादी कर ली। एम हॉफ की पिछली शादी से हुए 2 बच्चे एला और कोल ने हैरिस को मोमाला का नाम दिया। कमला हैरिस के अमेरिकी राजनीति में आने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। 2016 में कमला हैरिस तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और तत्कालीन उपराष्ट्रपति बाइडेन के समर्थन से अमेरिकी सीनेट के रेस में उतरी और उन्होंने कैलिफोर्निया में सीनेट के उम्मीदवार रेप लोरेटा सांचेज डी को आसानी से पराजित कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने ऊपरी सदन में शामिल होने वाली दूसरी अश्वेत महिला बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सीनेट में अपने कार्यकाल और समिति की सुनवाई के दौरान हैरिस ने ट्रंप के नामांकितों और नियुक्तियों से संबंधित पूछताछ करने के लिए अपने अभियोजन कौशल का उपयोग करके खुद को मजबूती के साथ स्थापित कर लिया। 2019 में सीनेट में शपथ के 2 साल बाद हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी रेस की घोषणा की और पहली डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की प्राथमिक बहस के दौरान हैरिस का ब्रेकआउट क्षण तब आया जब वह जो बाइडेन के पीछे हो गई। इस दौर में हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एक उभरती हुई महिला स्टार के रूप में देखा जा रहा था। हालात ऐसे बने कि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुनावों में निरंतर समर्थन हासिल करने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद हैरिस दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गई। 2020 में बाइडेन ने घोषणा की कि उन्होंने एक महिला को टिकट देने के अपने वायदे को पूरा करते हुए कमला हैरिस को अपने सहयोगी के रूप में चुना है। नवंबर 2020 में बाइडेन ने जीत की घोषणा की तो हैरिस निर्वाचित राष्ट्रपति के साथ विजय भाषण देने वाली पहली उपराष्ट्रपति बनकर दुनिया के सामने आई। जरा किस्मत का खेल देखिए। अब 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऐलान भी कर दिया है। इधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कमला को समर्थन देने के ऐलान के साथ ही कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से एकमात्र और सशक्त उम्मीदवार हो चुकी हैं और इसके साथ ही सभी आशंकाएं भी समाप्त हो गई हैं। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन के पीछे हटने और उनके द्वारा ही राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का नाम आगे करने के बाद से उन्हें पार्टी में चौतरफा समर्थन भी मिल रहा है। बिल और हिलेरी क्लिंटन के साथ ही नैन्सी पेलोसी ने भी हैरिस के नाम का समर्थन पहले ही कर दिया था। तो ये थी कहानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की महिला उम्मीदवार कमला हैरिस की। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बायोग्राफी सीरीज में मेरे वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही बेल आइकन को दबाना न भूलें।
इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।